नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव आज बहरोड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल पर पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा पर भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस वर्ष हमारी केंद्रीय मंत्री सम्माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत दूरगामी सोच के बजट को सबके सामने रखा है। इस बजट के माध्यम से जहां एक और कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जैसी एक नवाचार वाली योजना को लाया गया है, वहीं किसानों के कपास दलहन क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, फल और सब्जी के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विशेष नई घोषणाएं की गई। भारत का एक बहुत बड़ा उत्पादकता का विषय लघु एवं मध्यम वर्ग है। लघु और मध्यम वर्ग में जो हमारी एमएसएमई की इकाइयां हैं, उन एमएसएमई की इकाइयों का अगर 2.5 गुना तक विस्तार और 2 गुना अगर उनका निवेश भी बढ़ता है तो भी एमएसएमई का उनका स्टेटस बना रहेगा। उसके साथ बैंकों को उनकी ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी अनेक नई स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई। उसके साथ ही साथ बजट में अर्थव्यवस्था के निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं नए नवाचारों में निवेश करने के लिए आज हम देखते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में, आज हम देखते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में, आज हम देखते हैं एआई के क्षेत्र में जो नए दुनिया के परिवर्तन आ रहे हैं, उन नवाचारों में भी निवेश बढ़ाने के लिए बजट में काफ़ी प्रोत्साहन किए गए हैं। बजट के माध्यम से देश के निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दिया है। विशेष रूप से फुटवेयर इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री और उसके साथ ही साथ पर्यटन और टूरिज्म के क्षेत्र को भी बढ़ाने की बात करी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बढ़ाने की बात करी है। आईआईटी में सीटें बढ़ाने की बात करी है। मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई। मोदी जी की सरकार हमेशा से परफॉर्म और रिफॉर्म में विश्वास करती रही है। हम परफॉर्म तभी कर पाते जब हम रिफॉर्म्स की ओर बढ़ते हैं। 10 सालों में अगर देखेंगे तो देश में काफ़ी नए रिफॉर्म्स आए हैं। इस बजट के माध्यम से भी विमानन क्षेत्र में, इस बजट के माध्यम से विशेष रूप से बंदरगाह के क्षेत्र में तो रिफॉर्म हुए ही हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन करके, जिस एक्ट को 1961 के बाद कभी परिवर्तित नहीं किया गया, वो नई आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन की बात की गई है। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के बढ़ते हुए आकार को देखते हुए 12 लाख रुपए तक के टैक्स में भी सरकार के द्वारा मध्यम वर्ग के लिए कर राहत देने का काम किया है। 2025 का ये जो बजट है, ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का एक तरीके से पहला जो बजट है, ये बजट एक मजबूत और सक्षम भारत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। सर, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को आपदा पार्टी कहा गया था और उनके शीर्ष महल को लेकर के भाजपा ने विशेष अभियान चलाया था भ्रष्टाचार को लेकर के। क्या आने वाला मुख्यमंत्री उस शीर्ष महल में जाएगा भाजपा का? आने वाला मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री से पूछना। सर, चुनाव के टाइम पे विपक्ष ने एक माहौल बनाया था कि भूपेंद्र यादव चुनाव जीतने के बाद में जिले में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपने सब कुछ बदल दिया। हर तीसरे दिन आप जिले में रहते हो, कभी दुबई में, कभी बहरोड में, सुबह शाम, ऐसा कैसा टाइम निकाले? अब वो पक्षी नहीं दिखाई दे जी। क्या कहते हैं, हाथ कंगन को और पढ़े लिखे को बात करता हूँ। सर, बजट एक सवाल रह गया था, साथ की भी डिमांड थी कि डीजे कोर्ट बहरोड में हो। क्या आप हस्तक्षेप करके चाहेंगे कि बहरोड में वो डीजे कोर्ट बने? मुझे बहरोड के वकीलों ने कहा है, मैं बहरोड के वकीलों के लिए निश्चित रूप से इस बात को ऊपर रखवाऊंगा। थैंक यू। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से।
विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज बहरोड के एक निजी होटल पर बजट पर संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सरकार चल रही है केंद्र में, उन्होंने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। पूरे संसार में हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था होने के बाद भी हमारे यहाँ देश में 12 लाख रुपए का टैक्स के ऊपर छूट देने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के 98% जनसंख्या उस छूट के दायरे में आती है। ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश कार्यशाला में प्रमुखों के सम्मेलन में आप सब पधारे। आप सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और यहाँ पर इस देश में रहने वाला एक नागरिक ये चाहता है कि हमारे विजन के अंदर 2027 तक पूर्ण तरीके से विकसित भारत के रूप में हम निकलें और उसकी सबसे बड़ी नींव अगर कोई रख सकता है तो वो युवा साथी रख सकते हैं। युवा ही वो है जो आने वाले भविष्य के अंदर हमारे देश का निर्माण और इसकी दशा के उत्तरदायी और साथ के अंदर उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन उनके लिए नींव रखने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके बारे के अंदर मेरे को बोला गया है कि आपको आपके बीच में बात रखूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सबसे ज्ञात भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी युवाओं को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है कि अगर जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज की एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो हमारे देश के अंदर जो ये क्राइम फैल रहा है उसको रोकने की बात हो। अगर हम चाहते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उत्तर जिले के द्वारा प्रबुद्धजनों के साथ एक बजट के संवाद और लघु उद्योग भारती से लेकर अन्य सभी संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। बजट किसी भी सरकार का देश को चलाने का एक आर्थिक विजन होता है। इस देश का सौभाग्य है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतरता के साथ एक स्थायी और मजबूत सरकार का शासन इस देश को देखने को मिला है। और यही कारण है कि 2014 में जब भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में देखा जाता था तो ये कहा जाता था कि दुनिया की 5 फ्रजाइल इकोनॉमी मतलब डगमगाती हुई जो इकोनॉमी है उसमें भारत का नाम आता है। मनमोहन सिंह जी के अंतिम शासनकालों में कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब सरकार का कोई घोटाला बाहर ना आता हो और कोई मंत्री जेल में जाता और निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो मनमोहन सिंह जी के पास में नहीं थी। वो एक और संवैधानिक सत्ता जो एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी उसके हाथ में सारी सत्ता और ऐसे में देश की आकांक्षा को देखते हुए देश को ऐसा लगता था कि देश में मजबूत भारत के लिए जिस सरकार के निर्माण की अपेक्षा की गई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वो सरकार बनी। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन ST SC NT SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव।
Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. बहरोड के गांव मिलकपुर में 7 लाख रुपए की लागत से बने शमशान के रास्ते का बहरोड प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए एडवोकेट बस्तीराम यादव ने कहा कि राजस्थान और केंद्र में भाजपा सरकार है, इसलिए विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ग्रामीणों ने एडवोकेट बस्तीराम यादव व अन्य अतिथियों का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत भी किया। माजरी धाम पर महंत सुमित गिरी महाराज के सानिध्य में भव्य जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा से आए हुए गायक कलाकारों ने भजन सुनाकर आए हुए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोक कलाकारों ने गणेश वंदना के अलावा गोरखनाथ महाराज, बालाजी महाराज, शिव भोले बाबा सहित अनेक देवी देवताओं के भजन सुनाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।